हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये भी टॉपिक जो है सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स 2023 में 100% आने वाले प्रश्नों में से एक है। आज हम इंटरसेक्शन पॉइंट, दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो निकालेंगे। कंडीशन भी देखेंगे कि किन परिस्थितियों में कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। दूसरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये दो क्वेश्चन 3D से होगा जो इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एलपीपी के दो सवाल हो जाएं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। एलपीपी के दो सवाल और ये इन दोनों क्वेश्चन को, ये दोनों जो लाइन दिख रहे हैं, एक बात हम इसमें समझाना चाहते हैं कि इन दोनों लाइनों के ये वेक्टर कार्टेशियन उसमें है, फॉर्म में है। ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है और इन दोनों का वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि वेक्टर फॉर्म में आ जाए कि दो लाइनों के इंटरसेक्शन कब इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो हम एक दूसरे को चेंज करना समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम दोनों एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं। एक हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस x1 अपान ए y माइनस y1 अपान बी z माइनस z1 अपान सी। ये कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन है स्पेस में। इसको हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम इससे देख सकते हैं कि कैसे होता है। r इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट्स होते हैं हो जाएगा x1i y1j एंड z1k। जो पॉइंट यहां पे दिखते हैं x1 y1 z1, वो पॉइंट के रूप में ए की जगह पे होता है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हम लोग इसको जब ये कार्टेशियन में जब वेक्टर में लिखना होगा तो r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी लिखते हैं। ए का मतलब पॉइंट होता है जो यहां पर x1 y1 z1 के रूप में होता है, जो मैंने ए की जगह पे ये लिख दिया है। तो जो भी यहां होगा x1 y1 z1 वो यहां हो जाएगा ऐसे ही, प्लस फिर लेमडा लिखते हैं। और ये जो b दिख रहा है उसकी जगह पे हमें इन डायरेक्शन रेशियो की मदद से वेक्टर लिखना होगा एक वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ए आई बी जे एंड सी के। और इस फॉर्म में अगर दिखता है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पॉइंट x1 y1 z1 की जगह पे हो जाएगा, ए बी सी जो दिख रहा है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और आसानी से हम किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी इक्वेशन का जो स्पेस में इक्वेशन होते हैं लाइन का, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर में बदल लेंगे, वेक्टर से कार्टेशियन में चले जाएंगे। इन्हीं को देख लीजिए, ये अगर वेक्टर में दिखते हैं, जैसे कार्टेशियन में दिख रहा है x माइनस x1 पॉइंट 2 y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 3 अपॉन 4। अगर इसे वेक्टर में बदलना वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ये होगा 1i, 2 दिख रहा है यहां पे y1 की जगह पे तो 2j, और यहां पे 3 दिख रहा है तो 3k होगा, ब्रैकेट बंद होगा, ये 1 है, प्लस लेमडा होगा 2 3 4, यानी 2i प्लस 3j एंड 4k। इस तरह से इक्वेशन को, ये इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में
और वेक्टर से हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हैं आसानी से। ये मेरे दिखाने का और बताने का सिर्फ ये मकसद है बच्चों कि आप कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बदलना जानो और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में बदलना सीख जाओ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्वेश्चन इसके बजाय ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, इस तरह का इक्वेशन दिया हो तो आपके दिमाग से हवा हो जाएगा। यानी एग्जाम फोबिया एक बहुत बड़ा फोबिया होता है जो परेशान करता है एग्जाम में, इसलिए इसको समझ लेना बेहतर होगा। आइए हम आगे इस सवाल को देखते हैं। ये दो लाइनें अस्तित्व में हैं वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो इस लाइन को ये मान लीजिए एक लाइन है जो यहां पे और दूसरी लाइन है जो ऐसे कट कर रही है, क्योंकि लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाती है और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स है जहां पे ये कट कर रही है। पहली लाइन ये हम लिखते हैं x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 एंड z माइनस 3/4। और दूसरी लाइन जो है ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इसको लिखते हैं हम लोग x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 एंड z/1। ध्यान दें कि इस पूरे लाइन पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इस लाइन पे भी मौजूद होगा और वही पॉइंट इस लाइन पे भी मौजूद होगा। तो किसी भी वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन का जो वेक्टर 3D में होता है उसमें x y z की वैल्यू निकाल लेंगे जो इस पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है और वैसे भी यहां करके इस पूरे लाइन पे कहीं भी हो सकता। तो दोनों का जो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये निकाल लें कि इस लाइन पर एक पॉइंट निकाल दिया जाए और इस लाइन पे, और वो दोनों पॉइंट एक ही जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम पॉइंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो लाइनें एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन पे मौजूद होते हैं। तो अब इसे ढूंढने का प्रयास करें। इसे अगर हम आप P मान लें तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4 इज इक्वल टू लेमडा मान लेंगे। अब x y z की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में निकाल लेंगे हम लोग। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू लेमडा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा और x इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1। ये x की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम तीनों को निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। y माइनस 2/3 इज इक्वल टू लेमडा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। फिर ये वाली वैल्यू होगी z माइनस 3/4 इज इक्वल टू लेमडा, तो ये होगा z इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3। एज द सेम वे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है दूसरी लाइन, ये तो पहली लाइन थी, दूसरी x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 और z/1 इज इक्वल टू म्यू। अब इस लाइन पर हम वैल्यू p का मान निकाल लेंगे कि म्यू के फॉर्म में ये होगा x माइनस 4/5 इज इक्वल टू म्यू, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4 और y माइनस 1/2 इज इक्वल टू म्यू, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। और तीसरा
कि z/1 is equal to mu, this implies that z is equal to mu. फाइनली हमने ये जो पॉइंट निकला ये भी P है और ये जो पॉइंट निकला ये भी P है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 3D वेक्टर में इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में जब इसको किसी कांस्टेंट के बराबर रख करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तो इस पूरे लाइन पर उसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। और यही बात इसके लिए भी है कि इससे म्यू अलग एक कांस्टेंट रख करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो कहीं भी शिफ्ट होगा। और चूंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे की जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए वो दोनों पॉइंट एक ही होंगी, इसलिए हमने यहां भी P की वैल्यू निकाली और इसको भी P की वैल्यू निकाली। ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है P है और ये भी एक्स वाई जेड की वैल्यू ये भी P है। इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। अब हम लोग इस काम को कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो x और यहां पे x की वैल्यू है दोनों सेम होंगे, अर्थात 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। अब इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा हम लोगों को। 5 म्यू को इधर ले, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरी बात कि y, दूसरा पॉइंट 3 लैम्डा प्लस 2 और यहां y की वैल्यू है 2 म्यू प्लस 1, फिर एक इक्वेशन मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और यहां z देखिए और यहां z देखिए, तो अगला होगा z के लिए 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू ओनली, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है कि जो पहला इक्वेशन ये दिख रहा है और ये दूसरा इक्वेशन दिख रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इससे जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी बच्चों, वो अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। तो आइए इस बात क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व किया जाए। तो पहला इक्वेशन में ये 2 लैम्डा 5 म्यू है, 3 लैम्डा 2 म्यू है। अब आप चाहे तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के तीन तरीके जानते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे आप जो चाहे यूज कर सकते हो, आप कहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चल सकते हैं हम लोग, या सबसे आसान बच्चों को लगता है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन भी किया जा सकता है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम लैम्डा को बराबर कर रहे हैं, तो इसमें 3 का और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, और चूंकि दोनों लैम्डा की वैल्यू का जो साइन है वो प्लस है यानी सेम है, इसलिए माइनस कर देते हैं। और इक्वेशन 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 15 म्यू, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 9। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 6 लैम्डा, ये होगा माइनस 4 म्यू, और ये होगा माइनस 2। और करना क्या है, घटाना है, माइनस करना है, तो इसके सभी साइन बदलेंगे, माइनस प्लस और प्लस, तो ये तो कैंसिल होगा, 15 प्लस 4 तो माइनस 11 म्यू, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 11। तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को, म्यू इज इक्वल टू मिल गया 11 अपॉन माइनस 11, दैट मीन्स -1। अब
हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। पहला ही क्या कर ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट 2 लेमडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। म्यू की वैल्यू -1 आया है, 2 लेमडा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये होगा 2 लेमडा ये प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 2 लेमडा इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा तो -2, यानी लेमडा इज इक्वल टू भी -1 आ गया। अब म्यू और लेमडा की वैल्यू इसमें रखा जाए और यदि सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं पी पर, तो कर लेते हैं। इसके तीसरे पार्ट में देखें, म्यू इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3 और हमारे पास वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू -1 और लेमडा इज इक्वल टू -1। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया केवल म्यू है तो -1, और इसका जो राइट हैंड साइड है 4 लेमडा प्लस 3, दैट मीन्स 4 -1 प्लस 3, तो ये हो गया 4 माइनस 3, सॉरी -4 प्लस 3 -1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। This implies that the given line intersect each other, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, तो यहां पे निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालते हैं, तो हमारे आइए लेमडा में रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 और लेमडा की वैल्यू -1 है तो -1 जो रखेंगे, -2 प्लस 1 अर्थात -1, और y की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 2 है, 3 लेमडा प्लस 2, y की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 2, तो हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, ये -3 प्लस 2, ये भी -1 आ गया, और z की वैल्यू 4 लेमडा प्लस 3 है तो ये भी तो -4 प्लस 3 यानी -1 आ गया। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया पॉइंट आ गया -1 -1 -1, यानी ये जो पॉइंट आ गया -1 -1 -1 P -1 -1 एंड -1। तो ये क्लियर हो गया। अब इसकी जो समरी पर मैं फिर से हल्का सा रिबूट कर रहा हूं कि दो लाइनें एक दूसरे को अगर कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों लाइनों को इसको लेमडा और इसको म्यू मानते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, और वो एक्स वाई जेड की वैल्यू चूंकि सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक जगह पे ही इंटरसेक्ट करेंगी, और ये दोनों जब हम निकालेंगे दोनों को बराबर करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो तीसरे में सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी, और जब करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे किसी भी एक में वैल्यू, चाहे इसमें वैल्यू रखिए चाहे इसमें वैल्यू रखिए। यहां भी देखिए म्यू बराबर -1 है तो -5 प्लस 4 -1, -2 प्लस 1 -1 -1, तो आएगा तो रिजल्ट वही सेम। अब अगला फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल ये है,
find the foot of perpendicular from the point 0 to 3 on the line x plus 3 by 5, y minus 1 by 2, z plus 4 by 3, and also find the length of foot of perpendicular PQ, ये हमें फाइंड करना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन होगा, ये Q होगा, और Q हमें फाइंड करना है। Q को फाइंड करने के लिए फिर हम वही बात आपसे कहेंगे। हाँ, एक बात और नोट करेंगे, अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम कार्टेशियन में बदल लेंगे, क्योंकि अगर हमारी आदत इसकी पड़ी हुई है तो सबसे अच्छा होगा कि अगर वेक्टर में कोई इक्वेशन लाइन का दिया है तो उसे हम कार्टेशियन में बदल देंगे। और ये हम अभी पहले बताए हैं आपको कि कैसे हम किसी भी लाइन को वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे बदलेंगे, ये हम बता चुके हैं आपको, और आपको इसे याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो जानना चाहिए। तो सबसे पहले फिर से वही बात कि अगर हमें ये इस पॉइंट को फाइंड करना और ये लाइन दी गई है तो फिर से हम कोई एक कांस्टेंट लेमडा या म्यू मान लेंगे और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालेंगे वो यही क्यू की वैल्यू ही होगी। तो आइए हम इस काम को करते हैं। सॉल्यूशन में x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 और z प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं और लेमडा के फॉर्म में x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू लेमडा, this implies that x plus 3 is equal to 5 lambda, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर x is equal to 5 lambda minus 3। दूसरा पॉइंट y minus 1 upon 2 is equal to lambda और y is equal to 2 lambda plus 1, अब डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं, और z plus 4 upon 3 is equal to lambda और z is equal to 3 lambda और प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। यहां भी देखिए प्लस 3 है तो माइनस 3 और हो गया, और जहां माइनस है वो जाके प्लस हो जाएगा। यानी ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है वो क्यू की वैल्यू होगी, अर्थात क्यू जो पॉइंट है वो आ गया 5 लेमडा माइनस 3, दूसरा वाई 2 लेमडा प्लस 1 और तीसरा 3 लेमडा माइनस 4, ये आ गया Q। और P पहले से पता है हमको, हम ये भी जानते हैं डायरेक्शन रेशियो, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना, दो पॉइंट है तो A बराबर x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1 और C बराबर z2 माइनस z1। तो हमारे पास वैल्यू P की भी दी गई है 0 1 0 2 3 अर्थात x1 y1 z1, और Q की वैल्यू भी आ चुकी है इस फॉर्म में x2 y2 और z2। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लें तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। तो अब हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों पॉइंटों के यहां लिख लेते हैं। पहले हम y2 लिखते हैं माने Q, तो Q के लिए पॉइंट है 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा माइनस 4, और दूसरा पॉइंट P 0 2 एंड 3। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 5 लेमडा माइनस 3, इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 और इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 लेमडा माइनस 7 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, नहीं माइनस करना है। आ गया PQ का डायरेक्शन रेशियो आ गया। और इस लाइन L का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L ये दिया हुआ है 5 2 एंड 3।
और दोनों दिख रहा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइन एल के परपेंडिकुलर पी क्यू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ही रहे हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होगा, क्योंकि ए डॉट बी 0 होता है और दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब वही जो रेशियो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। तो सेम वही चीज यहाँ पर हमें देखना है कि इसका गुणनफल। अब दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा कि 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करिए। ये होगा 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल्स टू 0। 25 4 29 और 29 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हो जाएगा 38 लैम्डा माइनस 15 टू 17 और माइनस 28, ये भी 38 होगा, इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -1। और जैसे ही लैम्डा आएगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू पता चल जाएगा। तो अब हम लिखते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू निकल जाएगा। देखिए 5 लैम्डा माइनस 3 का मतलब हुआ -1 आया लैम्डा, सॉरी 1 आएगा, क्योंकि इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग। 38 लैम्डा इज इक्वल टू 38 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा अगला पॉइंट जो होगा 5 माइनस 3 यानी सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। 5 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी दरअसल 5 इंटू 1 माइनस 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। यहां पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3, और ये होगा 3 इंटू 1 माइनस 4 यानी -1 आ जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो क्यू आ गया वो आ गया 2 3 एंड -1। अब चूंकि इनका डिस्टेंस पूछ रहा है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये दोनों पता चल चुका है, तो PQ क्या निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और -1 माइनस 3 अथी -4 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया 4 1 और प्लस 16, कुल मिला के ये हो गया √21 और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये दोनों निकल गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी भी उतनी उम्मीद है कि 100% आ सकते हैं क्वेश्चन में, इसलिए इसे 1 से 2 बार आप देखोगे वीडियो तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और 1-2 बार और देख के चले जाइए, इसको निश्चित रूप से आप परीक्षा में कर सकते हैं। तो मुस्कुराइए और दोहराते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो 100% श्योर है, डेड श्योर है, ये भी श्योर है, और वो भी जितने क्वेश्चन अब तक हमने वीडियो में बताए हैं सब के सब श्योर है और प्रयोग करके जाएगा, अदरवाइज परीक्षा के बाद पछताना पड़ेगा बच्चों। तो निश्चित रूप से इसको करिए और समझिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं LPP पर।